नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं मिला था। तो आज आप लोग के लिए बहुत ही फुर्सत से आज हमें टाइम मिला है और आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो ज्योग्राफी चैप्टर नंबर जो 4 है, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जो है सो थोड़ा सा MCQ करने वाले हैं। और यह जो MCQ है जो देख रहे हैं, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम के व्यू की दृष्टि से बनाया गया। अगर इस चैप्टर में आप मात्र ये 12 से 13 क्वेश्चन ही मात्र हम लेकर के आए, VVI क्वेश्चन, मोस्ट VVI क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझिए आपका इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छूटने वाले हैं। अगर इतने सारे सवालों का जवाब अगर दे दिए या कर लिए, तो अगर नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको ये टोटल ये सारे क्वेश्चन को हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे और सिखाएंगे भी, ठीक है। तो चलिए हम बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही दोस्तों हम बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आज का हमारा जो पहला सवाल क्या है, कहता पहला सवाल जो है वो है कि कृषि है अर्थात कृषि क्या है। ये कहना चाह रहा है कि जो कृषि है वो कृषि क्या है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन के अनुसार से कृषि क्या है। तो ऑप्शन के अनुसार से अगर हम बात करें दोस्तों कि कृषि क्या है, तो क्या प्राथमिक क्रिया है या द्वितीय क्रिया है या तृतीय क्रिया है या कोई नहीं। तो जिससे कि आपको पता होना चाहिए, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि कृषि जो है वो क्या है, प्राथमिक क्रिया है। सर कैसे, आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय क्रिया की बात करें तो इसमें आता है फैक्ट्री विनिर्माण, जो हम लोग नए पदार्थ में उत्पाद में जो बदलते हैं उसके लिए हो गया। जैसे अगर आपके पास गन्ना है, उसको अगर गुड़ या चीनी बना दिए तो ये आपका सेकेंड द्वितीय क्रिया कहलाएगा। खेती से रिलेटेड जो भी खनन का कार्य करें, मछली पालन करें या आप कुछ भी काम करो, कृषि से किसी वस्तु का उत्पादन कीजिए, फसल का अगर उत्पादन करते हैं तो कृषि के अंतर्गत में आएगा, अर्थात प्राथमिक क्रिया आएगा। तृतीय क्रिया क्या सर, तृतीय क्रिया क्या, सेवा का मतलब ऐसे कि मान लीजिए आप हमारे पास पढ़ते हो और उसके बदले आप फी देते हो, तो इसको कहते हैं सेवा करना था। चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, अगर वो किसी वस्तु के बजाय आपको सेवा दे दिया और सेवा के बदले जो फी ले लिया उसको कहते हैं सेवा करना। जैसे मान लीजिए एक ड्राइवर है, आपको सवारी बैठाया और आपको ले गया गाड़ी पर घुमा करके, उसके बदले आपसे भाड़ा लिया, तो इसको कहते हैं सेवा किया। तो सेवा के बदले आपने उसको पैसा दिया, तो क्या तृतीय क्रिया है सेवा का कार्य सब तृतीय क्रिया के अंतर्गत में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है ये भी जरा चेक करें। जो सेकेंड क्वेश्चन कहता है वो लिखा है, एक मिनट थोड़ा सा हम इसको जूम करके उन्हें बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में और आसानी हो जाए। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है, कलर भी बदल लूँ, चलो देखूँ कलर बदल के कि कैसा आ रहा है। ये ठीक ठाक रहेगा, चलो रिवाइज करने से कोई फायदा नहीं। सेकेंड का क्वेश्चन कहता है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आपको मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर के आऊँ ना, जो पूरे यूट्यूब में सर्च तो करके देख लो। अगर आपके लिए कोई ऐसा क्वेश्चन बना के लाएगा तो हमें बता देना, जरा हम भी देख लें, ठीक है। आपको ये आप समझिए कि आपके लिए बहुत ही हायर लेवल का क्वेश्चन बनाया गया। मतलब अगर आपके अंदर सोचने और समझने की क्षमता अगर इतने लेवल तक है तो समझिए, अगर जिस बच्चे ने किताब को अच्छे तरीके से पढ़ा है, रटा नहीं है, पढ़ा है, समझा है चीज़ों को, इस किताब के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, वही इन सारे सवालों का जवाब दे सकता है, अन्यथा वो नहीं दे सकता। ये गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने इस चैप्टर को बहुत ही कॉन्सेप्ट तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं उसे जानकारी है, उसका मानसिक विकास कितने अधिक दूर तक हुआ है, इस चीज़ के बारे में आपको इस ऑप्शन के द्वारा आप चेक कर सकते हो कि कितना आपका आंसर आ रहा है, कितना सही कर पा रहे हैं। इस चीज़ को अपना खुद आप बनाओ, है ना। पहले आप आंसर बताओ, फिर आप देखो कि हम क्या बता रहे हैं, उसको मिला लो, कितना सही किए कितना गलत किए। तो ये सेकेंड सवाल है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है इसे कर्तन धन प्रणाली कृषि भी कहा जाता है। सेकेंड कहता है कि इस कृषि की अगर बात करें, इस कृषि की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ से थोड़ा सा ये, हाँ, अगर सेकेंड कहता है इस कृषि में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कहता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम की खेती भी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको झूम की खेती लोग कहते हैं। डी कहता है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करते हैं। अब कहता है क्या ऑप्शन 1 सभी सत्य हैं। ऑप्शन अगर 2 की बात करें तो केवल ए और सी सत्य है, मतलब ये वाला और सी, या ये दो ही सत्य है।
अगर ऑप्शन 3 की बात करें ए सी बी, ये सी और बी, ये ए बी सी लगातार तीनों सत्य है और डी गलत है, ये कहना चाह रहे हैं आप। चौथा कहता है ए सी डी, चौथा क्या कहता है दोस्तों, ए सी डी। तो जरा आप गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो सही इसको टिक लगा लेंगे सही, तो इसे कर्तन धन प्रणाली कहते हैं, तो ये बात सत्य, इसको सत्य कर देंगे। इस कृषि में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल ये बात गलत है, इसको गलत कर दिए। उत्तर पूर्वी राज्य में इसको झुमकी खेती कहा जाता है, तो बिल्कुल सही, सही लगा दीजिए। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करते हैं, तो ये भी बिल्कुल बात सत्य है। तो इसका मतलब निकल के आया ऑप्शन एक ए और सी और डी। तो ए सी डी कहाँ पर दोस्तों, 4 नंबर, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है। लगता है वीडियो लंबी हो जाएगी क्या, हाँ 6 मिनट तो हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा फास्ट में आपको आंसर बता के कंप्लीट करते हैं, 1-2 क्वेश्चन समझाना था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इनमें से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। रोपण कृषि नहीं है तो भैया चाय रोपण कृषि है, कॉफी भी रोपण कृषि है, ये दोनों होगा, तो इनमें से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 कहता है इनमें से कौन रबी फसल है। तो भैया चावल खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है, और जूट रेशेदार फसल है, और सरसों जो हो गया आपका रबी फसल है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे की क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इनमें से कौन जायद फसल है। तो देखिए सब्जी भी है चारा भी है, तो इसका आंसर होगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 क्या कहते हैं, इनमें से कौन चाय उत्पादन राज्य नहीं है, जहाँ पे चाय का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो चाय का उत्पादन नहीं किया, तो देखिए सबसे पहले चाय का उत्पादन असम में होता है, त्रिपुरा में होता है, मेघालय में भी होता है, देहरादून में नहीं होता है, ठीक है। और देहरादून वैसे भी राज्य नहीं है, इसको ऐसे भी आराम से क्लियर कट कर सकते हैं, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे इनमें से कौन सा कथन असत्य है, असत्य मतलब गलत है। तो हमारे देश में कॉफ़ी यमन देश से लाया गया था, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे भारत में कॉफ़ी उत्पादन का पहला स्थान है, तो बिल्कुल गलत है। हमारे देश में अरेबिका कॉफ़ी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। कॉफ़ी कृषि की शुरुआत बाबा भूदान पारिस, बाबा भूदान नहीं होगा, बाबा भूदन पारिस होगा, तो बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ए सही है और सी सही है, बाकी के बाद आपका बी और जो डी है ना वो गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी। चुकी है असत्य के बारे में पूछा तो यही हमको आंसर दे देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे। चलिए 8 की, अरे 1-2 मिनट लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन समझ लीजिए रबड़ उत्पादक राज्य कौन है। तो रबड़ उत्पादक राज्य के बारे में पूछा है, तो देखिए कहता है उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर मेघालय, ऑप्शन सी गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक केरल अंडमान निकोबार समूह। तो पहला गलत है, चूंकि केरल तो होगा, कर्नाटक उत्तराखंड नहीं होगा, जम्मू कश्मीर नहीं होगा इसमें। आइए हम बात करें दोस्तों सी, गुजरात तो बिल्कुल नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, तमिलनाडु है। आ जाइए आप लोग कर्नाटक केरल अंडमान, तो ये आपका राइट आंसर डी होगा। तो इसमें केवल डी 2 नंबर में, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 क्या कहते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य की बात कर रहा है। तो जूट सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को, तो बिल्कुल सही है। कपास जूट रेशेदार फसल है, तो भैया कपास और जूट रेशेदार फसल हैं। जूट का प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल है, तो बिल्कुल है। जूट से बोरियां बनती है, चटाई नहीं बनती है, तो बिल्कुल गलत बात है कि नहीं है। तो सत्य ना पूछा है जी, तो हमारा ए बी सी निकल के आया, तो ए बी सी 2 नंबर में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। मतलब आपको इससे टफ सवाल तो कोई भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता, बस इतने जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कि हम जितना टफ क्वेश्चन बना दिए ना, इतना टफ तो जैक बोर्ड भी नहीं छापता है। आप मिला के भी देख लेना, क्वेश्चन मिलान करें। रेशम प्राप्त होता है, तो रेशम प्राप्त किससे होता है, तो भैया कोकून से। रेशम है तो रेशम क्या भैया, रेशेदार फसल हो जाएगा। भूदान आंदोलन के नेता कौन थे, तो भैया इसकी शुरुआत विनोबा भावे ने किया था। चंपारण आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था, ठीक है, इसको मिला लिए। अब देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब करीब है, लक्ष्य की प्राप्ति है। चलिए फलीदार फसल है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, फलीदार की फसल की बात करें तो तिल तो होगा नहीं, मोटे अनाज तो होगा नहीं, ज्वार तिल तो होगा नहीं, तो दालें इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन रबी फसल है, तो भैया
कपास तो नहीं होगा, ये तो पता है रेशेदार फसल है। मोटे अनाज तो नहीं होगा। आइए बात करते हैं रबी की बात करें, चावल तो खरीफ फसल है, तो भैया इसका राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो एक ही फसल लंबे चौड़े में उगाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं भैया, तो गहन तो होगा नहीं। आ जाइए भैया, आपका स्नातक कृषि तो होगा नहीं, है ना। बागवानी भी नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोपण कृषि इज द राइट आंसर। तो आई होप ये 13 क्वेश्चन के अनुसार से आपका जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट कर दिए हैं और कंप्लीट हो भी चुका है। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा या नहीं लगा हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और इसके आगे हम किस टाइप का क्वेश्चन लेकर के आएँ, कौन सा चैप्टर लेकर के आएँ, ये भी आप कमेंट करके हमें बताएं। और हम चाहते हैं कि हम चैप्टर वाइज आपको भूगोल का जो भी है, ये जैक बोर्ड जो भी एग्ज़ाम, जो बच्चे जैक बोर्ड से रिलेटेड मतलब संबंधित हैं, जो जैक बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, अर्थात बात करें तो मार्च अप्रैल में तो आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम पहले कंप्लीट कर रहे हैं। आपको टोटल A to Z सारे चैप्टर का हम आपको सबसे पहले MCQ देंगे, मात्र टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के हर चैप्टर से, ठीक है। तो प्रत्येक चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन या 13 जो भी कुछ आएगा 10 से 12 क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे सभी चैप्टर से। और देन इसके बाद हम जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं वो भी आपको जो है वो सारा क्वेश्चन आंसर नहीं बताएंगे, जो VVI क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन जो है उसी को लेकर के आएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। एक चैप्टर का जो भी 2-3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा लेकर के आए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मात्र आपको 1 से 2 ही बताएंगे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपको 1-2 बताएंगे। तो मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो 3-4 सवाल आपको या 5 सवाल से ज़्यादा नहीं पढ़ना है एक चैप्टर से। और उतना करके अगर हम लगभग सभी चैप्टर से पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आप मॉडल सेट निकलेगा तो भी बना लीजिएगा, एग्जाम रहेगा तो भी बना लीजिएगा, या मॉडल सेट से बाहर पूछेगा तभी आप बना लीजिएगा, नो डाउट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।